सर्वप्रथम तो जय श्री कृष्ण। आज हम लोग जानेंगे कि जो भरत जी हैं यह श्री रामचंद्र का जो बना हुआ है पर्ण की कुटिया चित्रकूट पर्वत पर वहाँ पहुँच गए हैं। उनको देखकर रोते रोते श्री राम के चरणों में भरत जी गिर जाते हैं। तो श्री राम जी प्रेम से उनको उठाते हैं और अपनी छाती से लगा लेते हैं और भरत से पूछते हैं कि तुम्हारे वन आने का क्या कारण है। तब जो भरत हैं वो कहने लगते हैं कि आप पुनः राज्य को ग्रहण कर ले, लेकिन श्री रामचंद्र वो मना करते, नहीं, मैं ग्रहण नहीं कर सकता हूँ, तुम ही राज्य करो। उसके बाद भरत उनको बताते हैं कि अब संसार में पिताजी जो दशरथ थे, हम लोग के पिताजी अब नहीं रहे, दशरथ महाराज अब नहीं रहे, वहाँ कोई राजा नहीं है, आप राज का जो है राजा के पद पर आप आसीन हो जाएं। लेकिन श्री रामचंद्र पुनः उन्हें मना करते हैं। तो चलिए, इसके पहले की वीडियो को अगर आपको देखना है तो जाके वहाँ पर देखें। यह श्री राम कथा है, बड़ा ही मनोरम है, इसको बड़े ही ध्यान से आप लोग देखें। चलिए आगे देखते हैं हम लोग हैं। सेना के ठहर जाने पर भाई के दर्शन के लिए उत्कंठित होकर भरत अपने छोटे भाई शत्रुघ्न को आश्रम के चिन्ह दिखाते हुए उसकी ओर चले। गुरु भक्त भरत महर्षि वशिष्ठ को यह संदेश देकर कि आप मेरी माताओं को साथ लेकर शीघ्र ही आइए, तुरंत आगे बढ़ गए। सुमंत्र भी शत्रुघ्न के समीप ही पीछे पीछे चल रहे थे। उन्हें भी भरत के समान ही श्री रामचंद्र जी के दर्शन की तीव्र अभिलाषा थी। चलते चलते ही श्रीमान भरत ने तपस्वी जनों के आश्रम के समान प्रतिष्ठित हुए भाई की पर्णकुटी और झोपड़ी देखी। उस पर्णशाला के सामने भरत ने उस समय बहुत से कटे हुए काष्ठ के टुकड़े देखे जो होम के लिए संग्रहित थे। साथ ही वहाँ पूजा के लिए संचित किए हुए फूल भी दृष्टिगोचर हुए। आश्रम पर आने जाने वाले श्री राम और लक्ष्मण द्वारा निर्मित मार्गबोधक चिन्ह भी उन्हें वृक्षों में लगे दिखाई दिए, जो कुशों और चीरों द्वारा तैयार करके कहीं कहीं वृक्षों की शाखाओं में लटका दिए गए थे। उन वन में शीत निवारण के लिए मृगों की लेंडी और भैंसों के सूखे हुए गोबर के ढेर एकत्र करके रखे गए थे, जिन्हें भरत ने अपनी आँखों से देखा। उस समय चलते चलते ही परम कांतिमान महाबाहु भरत ने शत्रुघ्न तथा संपूर्ण मंत्रियों से अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, जान पड़ता है कि महर्षि भरद्वाज ने जिस स्थान का पता बताया था वहाँ हम लोग आ गए हैं। मैं समझता हूँ मंदाकिनी नदी यहाँ से अधिक दूर नहीं है। वृक्षों में ऊंचे बधे हुए एक चीर दिखाई दे रहे हैं। अतः समय बेसमय जल आदि लाने के निमित्त बाहर जाने की इच्छा वाले लक्ष्मण ने जिसकी पहचान के लिए यह चिन्ह बनाया है, वह आश्रम को जाने वाला मार्ग यही हो सकता है। इधर से बड़े बड़े दांत वाले वेगशाली हाथी निकलकर एक दूसरे के प्रति गर्जना करते हुए इस पर्वत के पार्श्वभाग में चक्कर लगाते रहते हैं। अतः उधर जाने से रोकने के लिए लक्ष्मण ने यह चिन्ह बनाए होंगे।
वन में तपस्वी मुनि सदा जिनका आधान करना चाहते हैं, उन अग्निदेव का यह अति सघन धूम दृष्टिगोचर हो रहा है। यहाँ मैं गुरुजनों का सत्कार करने वाले पुरुष सिंह आर्य रघुनंदन का सदा आनंद मग्न रहने वाले महर्षि की भांति दर्शन करूँगा। तदनंतर रघुकुल भूषण भरत दो ही घड़ी में मंदाकिनी के तट पर विराजमान चित्रकूट के पास जा पहुँचे और अपने साथ वाले लोगों से इस प्रकार बोले, अहो, मेरे ही कारण पुरुष सिंह महाराज श्री रामचंद्र इस निर्जन वन में आकर खुली पृथ्वी के ऊपर विरासन से बैठे हैं। अतः मेरे जन्म और जीवन को धिक्कार है। मेरे ही कारण महातेजस्वी लोकनाथ रघुनाथ भारी संकट में पड़कर समस्त कामनाओं का परित्याग करके वन में निवास करते हैं। इसलिए मैं सब लोगों के द्वारा निंदित हूँ। अतः मेरे जन्म को धिक्कार है। आज मैं श्री राम को प्रसन्न करने के लिए उनके चरणों में गिर जाऊंगा। सीता और लक्ष्मण के भी पैरों पड़ूंगा। इस तरह विलाप करते हुए दशरथ कुमार भरत ने उस वन में एक बड़ी पर्णशाला देखी, जो परम पवित्र और मनोरम थी। वह शाल, ताल और अश्वकर्ण नामक वृक्षों के बहुत से पत्तों द्वारा छाई हुई थी। अतः यज्ञशाला में जिस पर कोमल कोष बिछाए गए हो, उस लंबी चौड़ी बेदी के समान शोभा पा रही थी। वहाँ इंद्रधनुष के समान बहुत से धनुष रखे गए थे, जो गुरुतर कार्य साधन में समर्थ थे, जिनके पृष्ठभाग सोने से मढ़ गए थे और जो बहुत ही प्रबल तथा शत्रुओं को पीड़ा देने वाले थे। उनसे उस पर्णकुटी की बड़ी शोभा हो रही थी। वहाँ तरकसों में बहुत से बाण भरे थे, जो सूर्य की किरणों के समान चमकीले और भयंकर थे। उन बाणों से वह पर्णशाला उसी प्रकार सुशोभित होती थी, जैसे दीप्तिमान मुख वाले सर्पों से भोगवती पूरी सुशोभित होती है। सोने की म्यानों में रखी हुई दो तलवारें और स्वर्णमय बिंदुओं से विभूषित दो विचित्र ढाले भी उस आश्रम की शोभा बढ़ा रही थी। वहाँ गोह के चमड़े के बने हुए बहुत से सुवर्ण जटित दस्ताने भी टंगे हुए थे। जैसे मृग सिंह की गुफा पर आक्रमण नहीं कर सकते, उसी प्रकार वह पर्णशाला शत्रु समूह के लिए अगम्य एवं अजेय थी। श्री राम के उस निवास स्थान में भरत ने एक पवित्र एवं विशाल वेदी भी देखी, जो ईशान कोण की ओर कुछ नीची थी। उस पर अग्नि प्रज्वलित हो रही थी। पर्णशाला की ओर थोड़ी देर तक देखकर भरत ने कुटिया में बैठे हुए अपने पूजनीय भ्राता श्री राम को देखा, जो सिर पर जटामंडल धारण किए हुए थे। उन्होंने अपने अंगों में कृष्ण मृग चर्म तथा चीर एवं बलकल वस्त्र धारण कर रखे थे।
भरत को दिखाई दिया कि श्री राम पास ही बैठे और प्रज्वलित अग्नि के समान अपनी दिव्य प्रभा फैला रहे हैं। समुद्र पर्यंत पृथ्वी के स्वामी धर्मात्मा महाबाहु श्री राम सनातन ब्रह्मा की भांति कोस बिछी हुई बेदी पर बैठे थे। उनके कंधे सिंह के समान, भुजाएं बड़ी बड़ी और नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान थे। उस बेदी पर वे सीता और लक्ष्मण के साथ विराजमान थे। उन्हें इस अवस्था में देख धर्मात्मा श्रीमान कैकेयी कुमार भरत शोक और मोह में डूब गए तथा बड़े वेग से उनकी ओर दौड़े। भाई की ओर दृष्टि पड़ते ही भरत आर्त भाव से विलाप करने लगे। वे अपने शोक के आवेग को धैर्य से रोक न सके और आंसू बहाते हुए गदगद वाणी में बोले, हाय, जो राजसभा में बैठकर प्रजा और मंत्री वर्ग के द्वारा सेवा तथा सम्मान पाने के योग्य है, वे ही ए मेरे बड़े भ्राता श्री राम यहाँ जंगली पशुओं से घिरे हुए बैठे हैं। जो महात्मा पहले कई सहस्त्र वस्त्रों का उपयोग करते थे, वे अब धर्माचरण करते हुए यहाँ केवल 2 मृग चर्म धारण करते हैं। जो सदा नाना प्रकार के विचित्र फूलों को अपने सिर पर धारण करते थे, वे ही ये श्री रघुनाथ जी इस समय इस जटाभार को कैसे सहन करते हैं, जिनके लिए शास्त्रोक्त यज्ञों के अनुष्ठान द्वारा धर्म का संग्रह करना उचित है। वे इस समय शरीर को कष्ट देने से प्राप्त होने वाले धर्म का अनुसंधान कर रहे हैं। जिनके अंगों की बहुमूल्य चंदन से सेवा होती थी, उन्हीं मेरे पूज्य भ्राता का यह शरीर कैसे मल से सेवित हो रहा है। हाय, जो सर्वथा सुख भोगने के योग्य हैं, वे श्री राम मेरे ही कारण ऐसे दुख में पड़ गए हैं। ओह, मैं कितना क्रूर हूँ। मेरे इस लोक निंदित जीवन को धिक्कार है। इस प्रकार विलाप करते करते भरत अत्यंत दुखी हो गए। उनके मुखराबिंद पर पसीने की बूंदें दिखाई देने लगी। वे श्री रामचंद्र जी के चरणों तक पहुँचने के पहले ही पृथ्वी पर गिर पड़े। अत्यंत दुख से संतप्त होकर महाबली राजकुमार भरत ने एक बार दीनवाणी में आर्य कहकर पुकारा। फिर वे कुछ न बोल सके। आंसुओं से उनका गला रुध गया था। यशस्वी श्री राम की ओर देख वे हाय आर्य कहकर चीख उठे। इससे आगे उनसे कुछ बोला न जा सका। फिर शत्रुघ्न ने भी रोते रोते श्री राम के चरणों में प्रणाम किया। श्री राम ने उन दोनों को उठाकर छाती से लगा लिया। फिर वे भी नेत्रों से आंसुओं की धारा बहाने लगे। तत्पश्चात राजकुमार श्री राम तथा लक्ष्मण उस वन में सुमंत्र और निषाद राजगुह से मिले। मानो आकाश में सूर्य और चंद्रमा शुक्र और बृहस्पति से मिल रहे हों। युद्धपति गजराज पर बैठकर यात्रा करने योग्य उन चारों राजकुमारों को उस विशाल वन में आया देख समस्त वनवासी
हर्ष छोड़कर शोक के आंसू बहाने लगे। जटा और चीर वस्त्र धारण किए भरत हाथ जोड़कर पृथ्वी पर पड़े थे, मानो प्रलय काल में सूर्यदेव धरती पर गिर गए हों। उनको उस अवस्था में देखना किसी भी स्नेह सुहृदय के लिए अत्यंत कठिन था। श्री राम ने उन्हें देखा और जैसे तैसे किसी तरह पहचाना। उनका मुख उदास हो गया था, वे बहुत दुर्बल हो गए। श्री राम ने भाई भरत को अपने हाथ से पकड़कर उठाया और उनका मस्तक छूकर उन्हें हृदय से लगा लिया। इसके बाद रघुकुल भूषण भरत को गोद में बिठाकर श्री राम ने बड़े आदर से पूछा, तात पिताजी कहाँ थे कि तुम इस वन में आए हो? उनके जीते जी तो तुम वन में नहीं आ सकते थे। मैं दीर्घकाल के बाद दूर से नाना के घर से आए हुए भरत को आज इस वन में देख रहा हूँ, परंतु इनका शरीर बहुत दुर्बल हो गया है। तात तुम क्यों वन में आए हो? भाई महाराज जीवित हैं ना? कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि वे अत्यंत दुखी होकर सहसा परलोकवासी हो गए हो और इसलिए तुम्हें स्वयं यहाँ आना पड़ा हो? सौम्य तुम अभी बालक हो, इसलिए परंपरा से चला आता हुआ तुम्हारा राज्य नष्ट तो नहीं हो गया? सत्य पराक्रमी तात भरत, तुम पिताजी की सेवा शुश्रूषा तो करते हो ना? जो धर्म पर अटल रहने वाले हैं तथा जिन्होंने राजसू तथा एवं अश्वमेघ यज्ञों का अनुष्ठान किया है, वे सत्य प्रतिज्ञ महाराज दशरथ सकुशल तो हैं ना? तात क्या तुम सदा धर्म में तत्पर रहने वाले विद्वान ब्रह्मवेत्ता और इक्ष्वाकुल के आचार्य महातेजस्वी वशिष्ठ जी की यथावत पूजा करते हो ना? भाई क्या माता कौशल्या सुख से हैं? उत्तम संतान वाली सुमित्रा प्रसन्न हैं और आर्या कैकेयी देवी भी आनंदित है ना? जो उत्तम कुल में उत्पन्न विनय संपन्न बहुश्रुत किसी के दोष न देखने वाले तथा शास्त्रोक्त धर्मों पर निरंतर दृष्टि रखने वाले हैं। उन पुरोहित जी का तुमने पूर्णतः सत्कार किया है? हवन विधि के ज्ञाता बुद्धिमान और सरल स्वभाव वाले जिन ब्राह्मण देवता को तुमने अग्निहोत्र कार्य के लिए नियुक्त किया है, वे सदा ठीक समय पर आकर क्या तुम्हें यह सूचित करते हैं कि इस समय अग्नि में आहुति दे दी गई है और अब अमुक समय में हवन करना है? तात क्या तुम देवताओं, पितरों, भृत्यों, गुरुजनों, पिता के समान आदरणीय वृद्धों, वैद्यों और ब्राह्मणों का सम्मान करते हो? भाई जो मंत्री रहित श्रेष्ठ बाणों के प्रयोग तथा मंत्र सहित उत्तम अस्त्रों के प्रयोग के ज्ञान से संपन्न और अर्थशास्त्र राजनीति के अच्छे पंडित हैं, उन आचार्य सुधन्वा का क्या तुम समादर करते हो? तात क्या तुमने अपने ही समान शूरवीर, शास्त्रज्ञ, जितेंद्रीय, कुलीन तथा बाहरी चेष्टाओं से ही मन की बात समझ लेने वाले सुयोग्य व्यक्तियों को ही
मंत्री बनाया है। रघुनंदन, अच्छी मंत्रणा ही राजाओं की विजय का मूल कारण है। वह भी तभी सफल होती है जब नीति शास्त्र निपुण मंत्री शिरोमणि अमात्य उसे सर्वथा गुप्त रखे। भरत, तुम असमय में ही निद्रा के वशीभूत तो नहीं होते? समय पर जाग जाते हो न? रात के पिछले पहर में अर्थ सिद्धि के उपाय पर विचार करते हो न? कोई भी गुप्त मंत्रणा 2 से 4 कानों तक ही गुप्त रहती है। 6 कानों में जाते ही वह फूट जाती है। अतः मैं पूछता हूँ, तुम किस गूढ़ विषय पर अकेले ही तो विचार नहीं करते, अथवा बहुत लोगों के साथ बैठकर तो मंत्रणा नहीं करते? कहीं ऐसा तो नहीं होता कि तुम्हारी निश्चित की हुई गुप्त मंत्रणा फूटकर शत्रु के राज्य तक फैल जाती हो? रघुनंदन, जिसका समाधान साधन बहुत छोटा और फल बहुत बड़ा हो, ऐसे कार्य का निश्चय करने के बाद तुम उसे शीघ्र प्रारंभ कर देते हो ना? उसमें विलंब तो नहीं करते? तुम्हारे सब कार्य पूर्ण हो जाने पर अथवा पूरे होने के समीप पहुँचने पर ही दूसरे राजाओं को ज्ञात होते हैं ना? कहीं ऐसा तो नहीं होता कि तुम्हारे भावी कार्यक्रमों को वे पहले ही जान लेते हो? तात, तुम्हारे निश्चित किए हुए विचारों को तुम्हारे या मंत्रियों के प्रकट न करने पर भी दूसरे लोग तर्क और युक्तियों के द्वारा जान तो नहीं लेते, तथा तुमको और तुम्हारे अमात्यों को दूसरों के गुप्त विचारों का पता लगता रहता है न? क्या तुम सहस्त्रों मूर्खों के बदले एक पंडित को ही अपने पास रखने की इच्छा रखते हो? क्योंकि विद्वान पुरुष ही अर्थ संकट के समय महान कल्याण कर सकता है। यदि राजा 1000 या 10,000 मूर्खों को अपने पास रख ले तो भी उनसे अवसर पर कोई अच्छी सहायता नहीं मिलती। यदि एक मंत्री भी मेधावी, शूरवीर, चतुर एवं नीतिज्ञ हो तो वह राजा या राजकुमारों को बहुत बड़ी संपत्ति की प्राप्ति करा सकता है। तात, तुमने प्रधान व्यक्तियों को प्रधान, मध्यम श्रेणी के मनुष्यों को मध्यम और छोटी श्रेणी के लोगों को छोटे ही कामों में नियुक्त किया है ना? जो घूस न लेते हो अथवा निश्चल हो, बाप दादाओं के समय से ही काम करते आ रहे हैं तथा बाहर भीतर से पवित्र एवं श्रेष्ठ हो, ऐसे अमात्यों को ही तुम उत्तम कार्यों में नियुक्त करते हो ना? कैकेयी कुमार, तुम्हारे राज्य की प्रजा कठोर दंड से अत्यंत उद्विग्न होकर तुम्हारे मंत्रियों का तिरस्कार तो नहीं करती? जैसे पवित्र याचक पति यजमान का तथा स्त्रियां कामचारी पुरुष का तिरस्कार कर देती हैं, उसी प्रकार प्रजा कठोर पूर्वक अधिकार कर लेने के कारण तुम्हारा अनादर तो नहीं करती? जो साम दाम आदि उपायों के प्रयोग में कुशल राजनीति शास्त्र का विद्वान, विश्वासी, भृत्यों को फोड़ने में लगा हुआ सूर, मरने से न डरने वाला तथा राजा के राज्य को हड़प लेने की इच्छा रखने वाला है, ऐसे पुरुष को जो राजा नहीं मार डालता वह स्वयं उनके हाथ से मारा जाता है। क्या तुमने सदा संतुष्ट रहने वाले सूरवीर, धैर्यवान, बुद्धिमान, पवित्र, कुलीन एवं अपने में अनुराग रखने वाले रण कर्मदक्ष पुरुष को ही सेनापति बनाया है? तुम्हारे प्रधान योद्धा बलवान, युद्ध कुशल और पराक्रमी तो हैं ना?
क्या तुमने उनके शौर्य की परीक्षा कर ली है तथा क्या वे तुम्हारे द्वारा सत्कारपूर्वक सम्मान पाते रहते हैं? सैनिकों को देने के लिए नियत किया हुआ समुचित वेतन और भत्ता तुम समय पर दे देते हो ना? देने में विलंब तो नहीं करते? यदि समय बिताकर भत्ता और वेतन दिया जाता है तो सैनिक अपने स्वामी पर भी अत्यंत कुपित हो जाते हैं और इसके कारण बड़ा भारी अनर्थ घटित हो जाता है। क्या उत्तम कुल में उत्पन्न मंत्री आदि समस्त प्रधान अधिकारी तुमसे प्रेम रखते हैं? क्या वे तुम्हारे लिए एकचित्त होकर अपने प्राणों का त्याग करने के लिए उद्धत रहते हैं? भरत, तुमने जिसे राजदूत के पद पर नियुक्त किया है वह पुरुष अपने ही देश का निवासी, विद्वान, कुशल, प्रतिभाशाली और जैसा कहा जाए वैसी ही बात दूसरे के सामने कहने वाला और सद्वित है ना? क्या तुम शत्रु पक्ष के 18 और अपने पक्ष के 15 तीर्थों की 3-3 अज्ञात गुप्तचरों द्वारा देखभाल या जांच पड़ताल करते रहते हो? शत्रुसूदन, जिन शत्रुओं को तुमने राज्य से निकाल दिया है वे यदि फिर लौट कर आते हैं तो तुम उन्हें दुर्बल समझकर उनकी उपेक्षा तो नहीं करते? तात, तुम कभी नास्तिक ब्राह्मणों का संग तो नहीं करते हो, क्योंकि ये बुद्धि को परमार्थ की ओर से विचलित करने में कुशल होते हैं अतः वास्तव में अज्ञानी होते भी अपने को बहुत बड़ा पंडित मानते हैं। उनका ज्ञान वेद के विरुद्ध होने के कारण दूषित होता है और वे प्रमाणभूत प्रधान धर्मशास्त्रों के होते हुए भी तार्किक बुद्धि का आश्रय लेकर व्यर्थ बकवाद किया करते हैं। तात, अयोध्या हमारे वीर पूर्वजों की निवास भूमि है। उसका जैसा नाम है वैसा ही गुण है। उसके दरवाजे सब ओर से सुदृढ़ हैं। वह हाथी, घोड़े और रथों से परिपूर्ण हैं। अपने अपने कर्मों में लगे हुए ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य सहस्त्रों की संख्या में वहाँ सदा निवास करते हैं। वे सब के सब महान उत्साही, जितेंद्रीय और श्रेष्ठ हैं। नाना प्रकार के राजभवन और मंदिर उसकी शोभा बढ़ाते हैं। वह नगरी बहुसंख्यक विद्वानों से भरी है। ऐसी अद्वितीयशील और समृद्धशाली नगरी अयोध्या की तुम भली भांति रक्षा तो करते हो ना? रघुनंदन, भरत, जहाँ नाना प्रकार के अश्वमेध आदि महायज्ञों के बहुत से चयन प्रदेश अनुष्ठान स्थल शोभा पाते हैं, जिसमें प्रतिष्ठित मनुष्य अधिक संख्या में निवास करते हैं, अनेकानेक देवस्थान, कौशले और तालाब जिसकी शोभा बढ़ाते हैं, जहाँ के स्त्री पुरुष सदा प्रसन्न रहते हैं, जो सामाजिक उत्सवों के कारण सदा शोभा संपन्न दिखलाई देता है, जहाँ खेत जोतने में समस्त पशुओं की अधिकता है, जहाँ किसी प्रकार की हिंसा नहीं होती, जहाँ खेती के लिए वर्षा के जल पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, नदियों के जल से ही सिंचाई हो जाती है, जो बहुत ही सुंदर और हिंसक पशुओं से रहित है, जहाँ किसी तरह का भय नहीं है, नाना प्रकार की खाने की जिसकी शोभा बढ़ाती है, जहाँ पापी मनुष्यों का सर्वथा अभाव है, तथा हमारे पूर्वजों को ने जिसकी भली भांति रक्षा की है, वह अपना कौशल देश धन धान्य से सप्रसन्न और सुखपूर्वक बसा हुआ है ना? तात, कृषि और गोरक्षा से आजीविका चलाने वाले सभी वैश्य तुम्हारे प्रीतिपात्र हैं ना? क्योंकि कृषि और व्यापार आदि में संलग्न रहने पर ही यह लोक सुखी एवं उन्नतशील होता है। उन वैश्यों को इष्ट की प्राप्ति कराकर और उनकी अनिष्ट का निवारण करके तुम उन सब लोगों का भरण पोषण तो करते हो ना? क्योंकि राजा को अपने राज्य में निवास करने वाले सब लोगों का धर्मानुसार पालन करना चाहिए।
क्या तुम अपनी स्त्रियों को संतुष्ट रखते हो? क्या वे तुम्हारे द्वारा भली भांति सुरक्षित रहती हैं? तुम उन पर अधिक विश्वास तो नहीं करते? उन्हें अपनी गुप्त बात तो नहीं कह देते? जहाँ हाथी उत्पन्न होते हैं वे जंगल तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हैं ना? तुम्हारे पास दूध देने वाली गौवें तो अधिक संख्या में हैं ना? अथवा हाथियों को फंसाने वाली हाथिनियों की तो तुम्हारे पास कमी नहीं है? तुम्हें हाथिनियों, घोड़ों और हाथियों के संग्रह में कभी तृप्ति तो नहीं होती? राजकुमार, क्या तुम प्रतिदिन पूर्वाह काल में वस्त्र आभूषण से विभूषित हो प्रधान सड़क पर जा जाकर नगरवासी मनुष्यों का दर्शन देते हो? कामकाज में लगे हुए सभी मनुष्य निडर होकर तुम्हारे सामने तो नहीं आते? अथवा वे सब सदा तुमसे दूर तो नहीं रहते? क्योंकि कर्मचारियों के विषय में मध्यम स्थिति का अवलंबन करना ही अर्थ सिद्धि का कारण होता है। क्या तुम्हारे सभी दुर्ग, किले, धन धान्य, अस्त्र शस्त्र, जल, यत्र, मशीन, शिल्पी तथा धनुर्धर सैनिकों से भरे पूरे रहते हैं ना? रघुनंदन, क्या तुम्हारी आय अधिक और व्यय बहुत कम है? तुम्हारे खजाने का धन अपात्रों के हाथ में तो नहीं लग जाता? देवता, पितर, ब्राह्मण, अभ्यासगत योद्धा तथा मंत्रियों के या मित्रों के लिए ही तो तुम्हारा धन खर्च होता है ना? कभी ऐसा तो नहीं होता कि कोई मनुष्य किसी श्रेष्ठ, निर्दोष और शुद्धात्मा पुरुष पर भी दोष लगा देते तथा शास्त्र ज्ञान में कुशल विद्वान द्वारा उसके विषय में विचार कराए बिना ही लोभवश उसे आर्थिक दंड दे दिया जाता हो? नरश्रेष्ठ, जो चोरी में पकड़ा गया हो, जिसे किसी ने चोरी करते समय देखा, पूछताछ से भी जिसके चोर होने का प्रमाण मिल गया हो तथा जिसके विरुद्ध चोरी का माल बरामद होना आदि और भी बहुत से कारण सबूत हो, ऐसे चोर को भी तुम्हारे राज्य में धन के लालच से छोड़ तो नहीं दिया जाता है? रघुकुलभूषण, यदि धनी और गरीब में कोई विवाद छिड़ गया हो और वह राज्य के न्यायालय में निर्णय के लिए आया हो तो तुम्हारे बहुत मंत्री धन आदि के लोभ को छोड़कर उस मामले पर विचार करते हैं न? रघुनंदन, निरपराध होने पर भी जिन्हें मिथ्या दोष लगाकर दंड दिया जाता है, उन मनुष्यों की आंखों से जो आंसू गिरते हैं वे पक्षपात पूर्ण शासन करने वाले राजा के पुत्र और पशुओं का नाश कर डालते हैं। राघव, क्या तुम वृद्ध पुरुषों, बालकों और प्रधान वैद्यों का आंतरिक अनुराग, मधुर वचन और धन दान, इन तीनों के द्वारा सम्मान करते हो? गुरुजनों, वृद्धों, तपस्वियों, देवताओं, अतिथियों, चैत्य, वृक्षों और समस्त पूर्ण काम ब्राह्मणों को नमस्कार करते हो ना? तुम अर्थ के द्वारा धर्म को अथवा धर्म के द्वारा अर्थ को हानि तो नहीं पहुँचाते? अथवा आसक्ति और लोभ रूप काम के द्वारा धर्म और अर्थ दोनों में बाधा तो नहीं आने देते? विजयी वीरों में श्रेष्ठ, समयोचित कर्तव्य के ज्ञाता तथा दूसरों को वर देने में समर्थ भरत, क्या तुम समय का विभाग करके धर्म, अर्थ और काम का योग्य समय में सेवन करते हो? महाप्राज्ञ, संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ को जानने वाले ब्राह्मण
पुरवासी और जनपदवासी मनुष्यों के साथ तुम्हारे कल्याण की कामना करते हैं न। नास्तिकता, असत्य भाषण, क्रोध, प्रमाद, दीर्घसूत्रता, ज्ञानी पुरुषों का संग न करना, आलस्य, नेत्र आदि पांचों इंद्रियों की वशीभूत होना, राजकार्यों के विषय में अकेले ही विचार करना, प्रयोजनों को न समझने वाले विपरीतदर्शी मूर्खों से सलाह लेना, निश्चित किए हुए कार्यों का शीघ्र प्रारंभ न करना, गुप्त मंत्रणा को सुरक्षित न रखकर प्रकट कर देना, मांगलिक आदि कार्यों का अनुष्ठान न करना तथा सब शत्रुओं पर एक ही साथ चढ़ाई कर देना, ये राजा के 14 दोष हैं। तुम इन दोषों का सदा परित्याग करते हो न। महाप्राज्ञ भरत, 10 वर्ग, पंचवर्ग, चतुर्वर्ग, सप्तवर्ग, अष्टवर्ग, त्रिवर्ग, 3 विद्या, बुद्धि के द्वारा इंद्रियों को जीतना, 6 गुण, दैवी और मानुषी बाधाएं, राजा के नीतिपूर्ण कार्य, 20 वर्ग, प्रकृतिमंडल यात्रा, शत्रु आक्रमण, दंड विधान, व्यूह रचना तथा 2 गुणों की योनिभूत संधि और विग्रह, इन सब की ओर तुम यथार्थ रूप से ध्यान देते हो न। इनमें से त्यागने योग्य दोषों को त्याग कर ग्रहण करने योग्य गुणों को ग्रहण करते हो न। विद्वान, क्या तुम नीति शास्त्र की आज्ञा के अनुसार 4 या 3 मंत्रियों के साथ सबको एकत्र करके अथवा सबसे अलग अलग मिलकर सलाह करते हो न। क्या तुम वेदों की आज्ञा के अनुसार काम करके उन्हें सफल करते हो? क्या तुम्हारी क्रियाएं सफल उद्देश्य की सिद्धि करने वाली हैं? क्या तुम्हारी स्त्रियां भी सफल संतानवती हैं? और क्या तुम्हारा शास्त्र ज्ञान भी विनय आदि गुणों का उत्पादक होकर सफल हुआ है? रघुनंदन, मैंने जो कुछ कहा तुम्हारी बुद्धि का भी ऐसा ही निश्चय है न, क्योंकि यह विचार आयु और यश को बढ़ाने वाला तथा धर्म, काम और अर्थ की सिद्धि करने वाला है। हमारे पिताजी जिस वृत्ति का आश्रय लेते हैं, हमारे प्रपितामहों ने जिस आचरण का पालन किया है, सत्पुरुष भी जिसका सेवन करते हैं और जो कल्याण का मूल है, उसी का तुम पालन करते हो न। रघुनंदन, तुम स्वादिष्ट अन्न अकेले ही तो नहीं खा जाते, उसकी आशा रखने वाले मित्रों को भी देते हो न। इस प्रकार धर्म के अनुसार दंड धारण करने वाला विद्वान राजा प्रजाओं का पालन करके समुची पृथ्वी को यथारूप से अपने अधिकार में कर लेता है तथा देह त्याग करने के पश्चात स्वर्गलोक में जाता है। लक्ष्मण सहित श्री राम जी अपने गुरु भक्त भाई भरत को अच्छी तरह समझाकर अथवा उन्हें अपने में अनुरक्त जानकर उनसे इस प्रकार पूछना आरंभ किया। भाई, तुम राज्य छोड़कर वल्कल, कृष्ण, मृग चर्म और जटा धारण करके जो इस देश में आए हो, इसका क्या कारण है? जिस निमित्त से इस वन में तुम्हारा प्रवेश हुआ है, यह मैं तुम्हारे मुख से सुनना चाहता हूँ। तुम्हें सब कुछ साफ साफ बताना चाहिए। काकुत्सवंशी महात्मा श्री रामचंद्र जी के इस प्रकार पूछने पर भरत ने बलपूर्वक आंतरिक शोक को दबाकर पुनः हाथ जोड़कर इस प्रकार कहा, आर्य, हमारे महाबाहु पिता अत्यंत दुष्कर कर्म करके पुत्र शोक से पीड़ित हो हमें छोड़कर स्वर्गलोक को चले गए। शत्रुओं को संताप देने वाले रघुनंदन, अपनी स्त्री एवं मेरी माता कैकेयी की प्रेरणा से ही विवश हो पिताजी ने ऐसा कठोर कार्य किया था। मेरी माँ ने अपने सुयश को नष्ट करने वाला यह बड़ा भारी पाप किया है। अतः
वह राज्य रूपी फल न पाकर विधवा हो गई। अब मेरी माता शोक से दुर्बल हो महाघोर नरक में पड़ेगी। अब आप अपने दास स्वरूप मुझ भरत पर कृपा कीजिए और इंद्र की भांति आज ही राज्य ग्रहण करने के लिए अपना अभिषेक कराइए। ये सारी प्रकृतियाँ, प्रजा आदि और सभी विधवा माताएं आपके पास आई हैं। आप इन सब पर कृपा करें। दूसरों को मान देने वाले रघुवीर, आप ज्येष्ठ होने के नाते राज्य प्राप्ति के क्रमिक अधिकार से युक्त हैं। न्यायतः आपको ही राज्य मिलना उचित है। अतः आप धर्मानुसार राज्य ग्रहण करें और अपने सुहृदय को सफल मनोरथ बनावें। आप जैसे पति से युक्त हो, यह सारी वसुधा वैध व्यय रहित हो जाए और निर्मल चंद्रमा से स्नात हुई शरतकाल की रात्रि के समान शोभा पाने लगे। मैं इन समस्त सचियों के साथ आपके चरणों में मस्तक रखकर यह याचना करता हूँ कि आप राज्य ग्रहण करें। मैं आपका भाई, शिष्य और दास हूँ। आप मुझ पर कृपा करें। पुरुष सिंह, यह सारा मंत्रिमंडल अपने यहाँ कुल परंपरा से चला आ रहा है। ये सभी सचिव पिताजी के समय से भी हम सदा से इनका सम्मान करते आए हैं। अतः आप इनकी प्रार्थना न ठुकराएं। ऐसा कहकर कैकेयी पुत्र महाबाहु भरत ने नेत्रों से आंसू बहाते हुए पुनः श्री रामचंद्र जी के चरणों से माथा टेक दिया। उस समय वे मतवाले हाथी के समान बारंबार लंबी सांस खींचने लगे। तब श्री राम ने भाई भरत को उठाकर हृदय से लगा लिया और इस प्रकार कहा, भाई तुम ही बताओ, उत्तम कुल में उत्पन्न, सत्वगुण संपन्न, तेजस्वी और श्रेष्ठ व्रतों का पालन करने वाला मेरे जैसा मनुष्य राज्य के लिए पिता की आज्ञा का उल्लंघन रूप पाप कैसे कर सकता है? शत्रुसूदन, मैं तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी दोष नहीं देखता। अज्ञानवश तुम्हें अपनी माता की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। निष्पाप महाप्राज्ञ गुरुजनों का अपनी अभिष्ट स्त्रियों और प्रिय पुत्रों पर सदा पूर्ण अधिकार होता है। वे उन्हें चाहे जैसा आज्ञा दे सकते हैं। सौम्य, माताओं सहित हम भी इस लोक में श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा महाराज के स्त्री पुत्र और शिष्य कहे गए हैं। अतः हमें भी उनको सब तरह की आज्ञा देने का अधिकार था। इस बात को तुम भी समझने योग्य हो। सौम्य, महाराज मुझे वल्कल वस्त्र और मृग चर्म धारण कराकर वन में ठहरावे अथवा राज्य पर बैठावे, इन दोनों बातों के लिए वे सर्वथा समर्थ थे। धर्मज्ञ, धर्मात्माओं में श्रेष्ठ भरत, मनुष्य की विश्व बंधन पिता में जितनी गौरव बुद्धि होती है उतनी ही माता में भी होनी चाहिए। रघुनंदन, इन धर्मशील माता और पिता दोनों ने जब मुझे वन में जाने की आज्ञा दे दी है, तब मैं उनकी आज्ञा के विपरीत दूसरा कोई बर्ताव कैसे कर सकता हूँ? तुम्हें अयोध्या में रहकर समस्त जगत के लिए आदरणीय राज्य प्राप्त करना चाहिए और मुझे वल्कल वस्त्र धारण करके दंडकारण्य में रहना चाहिए, क्योंकि महाराज दशरथ बहुत लोगों के सामने हम दोनों के लिए इस प्रकार पृथक पृथक दो आज्ञाएं देकर स्वर को सिधारे हैं। इस विषय में लोक गुरु धर्मात्मा राजा ही तुम्हारे लिए प्रमाणभूत है। उन्हीं की आज्ञा तुम्हें माननी चाहिए और पिता ने तुम्हारे हिस्से में जो कुछ दिया है
उसी का तुम्हें यथावत रूप से उपयोग करना चाहिए। सौम्य 14 वर्षों तक दंडकारण्य में रहने के बाद ही महात्मा पिता के दिए हुए राज्य भाग का मैं उपभोग करूँगा। मनुष्य लोक में सम्मानित और देवराज इंद्र के तुल्य तेजस्वी मेरे महात्मा पिता ने मुझे जो वनवास की आज्ञा दी है, उसी को मैं अपने लिए परम हितकर समझता हूँ। उसकी आज्ञा के विरुद्ध सर्वलोक ब्रह्मा का अविनाशी पद भी मेरे लिए श्रेयकर नहीं है। श्री रामचंद्र की बातें सुनकर भरत इस प्रकार बोले, भैया, मैं राज्य का अधिकारी न होने के कारण उस राजधर्म के अधिकार से रहित, अतः मेरे लिए यह राजधर्म का उपदेश किस काम का आएगा। नरश्रेष्ठ, हमारे यहाँ सदा से ही इस शाश्वत धर्म का पालन होता आया है कि ज्येष्ठ पुत्र के रहते हुए छोटा पुत्र राजा नहीं हो सकता। अतः रघुनंदन, आप मेरे साथ समृद्धशालिनी अयोध्यापुरी को चलिए और हमारे कुल के अभ्युदय के लिए राजा के पद पर अपना राज्याभिषेक कराइए। यद्यपि सब लोग राजा को मनुष्य कहते हैं, तथापि मेरी राय में वह देवत्व पर प्रतिष्ठित है, क्योंकि उसके धर्म और अर्थयुक्त आचार को साधारण मनुष्य के लिए असंभित बताया गया है। जब मैं कैकेयी देश में था और आप वन में चले आए थे, तब अश्वमेध आदि यज्ञों के कर्ता और सत्पुरुषों द्वारा सम्मानित बुद्धिमान महाराजा दशरथ स्वर्गलोक को चले गए। सीता और लक्ष्मण के साथ आपके राज्य से निकलते ही दुख शोक से पीड़ित हुए महाराज स्वर्गलोक को चल दिए। पुरुष सिंह, उठिए और पिता को जलांजलि दान कीजिए। मैं और यह शत्रुघ्न दोनों पहले ही उनके लिए जलांजलि दे चुके हैं। रघुनंदन कहते हैं, प्रिय पुत्र का दिया हुआ जल आदि पितृलोक में अच्छे होता है और आप पिता के परम प्रिय पुत्र हैं। आपके पिता आपसे विलग होते ही शोक के कारण रुग्ण हो गए और आप के ही शोक में मग्न हो गए। आपको ही देखने की इच्छा रखकर आप में ही लगी हुई बुद्धि को आपकी ओर से न हटाकर आपका ही स्मरण करते हुए स्वर्ग को चले गए। भरत की कही हुई पिता की मृत्यु से संबंध रखने वाली करुणाजनक बात सुनकर श्री रामचंद्र जी दुख के कारण अचेत हो गए। भरत के मुख से निकला हुआ वह वचन वज्र सा लगा, मानो दानव शत्रु इंद्र ने युद्ध स्थल में वज्र का प्रहार कर दिया हो। मन को प्रिय न लगने वाले उस बाघ वज्र को सुनकर शत्रुओं को संताप देने वाले श्री राम दोनों भुजाओं को ऊपर उठाकर जिसकी डालियां खिली हुई हों, वन में कुल्हाड़ी से कटे हुए उस वृक्ष की भांति पृथ्वी पर गिर। भरत के दर्शन से श्री राम को हर्ष हुआ। पिता के मृत्यु के संवाद से दुख, अतः उन्हें खिले और कटे हुए पेड़ की उपमा दी गई है। पृथ्वीपति श्री राम इस प्रकार पृथ्वी पर गिर नदी के तट को दांतों से विदृढ़ करने के परिश्रम से थक कर सोए हुए हाथी के समान प्रतीत होते थे। शोक के कारण दुर्बल हुए उन महान धनुर्धर श्री राम को सब ओर से घेर कर सीता सहित रोते हुए वे तीनों भाई आंसुओं के जल से भिगोने लगे। थोड़ी देर बाद पुनः होश में आने पर नेत्रों से अश्रु वर्षा करते हुए ककुत्स कुलभूषण श्री राम ने
अत्यंत दीन वाणी में विलाप आरंभ किया। पृथ्वीपति महाराज दशरथ को स्वर्गगामी हुआ सुनकर धर्मात्मा श्री राम ने भरत से यह धर्मयुक्त बात कही। भैया, जब पिताजी परलोकवासी हो गए तब अयोध्या में चलकर अब मैं क्या करूँगा। उन राज शिरोमणि पिता से ही हीन हुई उस अयोध्या का अब कौन पालन करेगा। हाय, जो पिताजी मेरे ही शोक से मृत्यु को प्राप्त हुए, उन्हीं का मैं दाह संस्कार तक न कर सका। मुझ जैसे व्यर्थ जन्म देने वाले पुत्र से उन महात्मा पिता का कौन सा कार्य सिद्ध हुआ। निष्पाप भरत, तुम्हें कृतार्थ, तुम्हारा अहोभाग्य है जिससे तुमने और शत्रुघ्न ने सभी प्रेत कार्यों पारलौकिक कृत्यों में संस्कार कर्म के द्वारा महाराज का पूजन किया है। महाराज दशरथ से हीन हुई अयोध्या अब प्रधान शासक से रहित हो अस्वस्थ एवं आकुल हो उठी है। अतः वनवास से लौटने पर भी मेरे मन में अयोध्या जाने का उत्साह नहीं रह गया है। परम तब भरत, वनवास की अवधि समाप्त करके यदि मैं अयोध्या जाऊं तो फिर कौन मुझे कर्तव्य का उपदेश देगा, क्योंकि पिताजी तो परलोकवासी हो गए। पहले जब मैं उनकी किसी आज्ञा का पालन करता था तब वे मेरे सद्व्यवहारों को देखकर मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए जो जो बातें करते थे, कानों को सुख पहुँचाने वाली उन बातों को जब मैं किसके मुख से सुनूंगा। भरत से ऐसा कहकर शोक संतप्त श्री रामचंद्र जी पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाली अपनी पत्नी के पास आकर बोले, सीते, तुम्हारे ससुर चल बसे। लक्ष्मण, तुम पितृहीन हो गए। भरत पृथ्वीपति महाराज दशरथ के स्वर्गवास का दुखदायी समाचार सुना रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर उन सभी यशस्वी कुमारों के नेत्रों में बहुत अधिक आंसू उमड़ आए। तदनंतर सभी भाइयों ने दुखी हुए श्री रामचंद्र जी को सांत्वना देते हुए कहा, भैया, अब पृथ्वीपति पिताजी के लिए जलांजलि दान कीजिए। अपने ससुर महाराज दशरथ के स्वर्गवास का समाचार सुनकर सीता के नेत्रों में आंसू भर आए। वे अपने प्रियतम श्री रामचंद्र की ओर देख न सकी। तदनंतर रोती हुई जनक कुमारी को सांत्वना देकर दुखमग्न श्री राम ने अत्यंत दुखी हुए लक्ष्मण से कहा, भाई, तुम इंगित का पीसा हुआ फल और चीर एवं उत्तराई ले आओ। मैं महात्मा पिता को जलांजलि देने के लिए चलूँगा। सीता आगे आगे चले, इनके पीछे तुम चलो और तुम्हारे पीछे मैं चलूँगा। शोक के समय की यही परिपाटी है जो अत्यंत दारुण होती है। तत्पश्चात उसके कुल के परंपरागत सेवक, आत्मज्ञानी, परम बुद्धिमान, कोमल स्वभाव वाले जितेंद्री, तेजस्वी और श्री राम के सूर्यदय भक्त सुमंत्र समस्त राजकुमारों के साथ श्री राम को धैर्य बधाकर उन्हें हाथ का सहारा दे कल्याणमयी मंदाकिनी के तट पर ले गए। वे यशस्वी राजकुमार सदा पुष्पित, कानन से सुशोभित, शीघ्र गति से प्रवाहित होने वाली और उत्तम घाट वाली रमणी नदी मंदाकिनी के तट पर कठिनाई से पहुँचे तथा उसके पंक रहित कल्याणप्रद तीर्थभूत जल को लेकर उन्होंने राजा के लिए जल दिया। उस समय वे बोले, पिताजी, यह जल आपकी सेवा में उपस्थित है। पृथ्वी पालक श्री राम ने जल से भरी हुई अंजलि ले दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके रोते हुए इस प्रकार कहा, मेरे पूज्य पिता राज शिरोमणि महाराज दशरथ, आज मेरा दिया हुआ यह निर्मल जल पितृलोक में गए हुए आपको अक्षय रूप से प्राप्त हो। इसके बाद मंदाकिनी जल से निकलकर किनारे पर आकर तेजस्वी रघुनाथ जी ने अपने भाइयों के साथ मिलकर पिता के लिए पिंडदान किया। उन्होंने इंगुदी के गूदे में बेर मिलाकर उसका पिंड तैयार किया
और बिछे हुए कूसों पर उसे रखकर अत्यंत दुख से आर्त हो रोते हुए यह बात कही, महाराज प्रसन्नतापूर्वक यह भोजन स्वीकार कीजिए, क्योंकि आजकल यही हम लोग का आहार है। मनुष्य स्वयं तो अन्न खाता है, वही उसके देवता भी ग्रहण करते हैं। इसके बाद उसी मार्ग से मंदाकिनी के तट के ऊपर आकर पृथ्वी पालक पुरुष सिंह श्री राम सुंदर शिखर वाले चित्रकूट पर्वत पर चढ़े और पर्णकुटी के द्वार पर आकर भरत और लक्ष्मण दोनों भाइयों को दोनों हाथों से पकड़कर रोने लगे। सीता सहित रोते हुए उन चारों भाइयों के रुदन शब्द से उस पर्वत पर गरजते हुए सिंहों के दहाड़ने के समान प्रतिध्वनि होने लगी। पिता को जलांजलि देकर रोते हुए उन महाबली भाइयों के रोदन का तुमुल नाद सुनकर भरत के सैनिक किसी भय की आशंका से डर गए। फिर उसे पहचानकर वे एक दूसरे से बोले, निश्चय ही भरत श्री रामचंद्र जी से मिले हैं। अपने परलोकवासी पिता के लिए शोक करने वाले उन चारों भाइयों के रोने का ही यह महान शब्द है। यो कहकर उन सब ने अपनी सावरियों को तो वहीं छोड़ दिया। जिस स्थान से वह आवाज़ आ रही थी उसी ओर मुँह किए एक चित्त होकर वे दौड़ पड़े। उनसे भिन्न जो सुकुमार मनुष्य थे उनमें से कुछ लोग घोड़ों से, कुछ हाथियों से और कुछ सजे सजाए रथों से ही आगे बढ़े। कितने ही मनुष्य पैदल ही चल दिए। यद्यपि श्री रामचंद्र जी को परदेश में आए सभी थोड़े ही दिन हुए थे, तथापि लोगों को ऐसा जान पड़ता था कि मानव वे दीर्घकाल से परदेश में रहे हैं। अतः सब लोग उनके दर्शन की इच्छा लेकर सहसा आश्रम की ओर चल दिए। वे लोग चारों भाइयों का मिलन देखने की इच्छा से खूरों एवं पहियों से युक्त नाना प्रकार की सावरियों द्वारा बड़ी उतावली के साथ चले। अनेक प्रकार की सावरियों तथा रथ के पहियों से आक्रांत हुई वह भूमि भयंकर शब्द करने लगी, ठीक उसी तरह जैसे मेघों की घटा घिर आने पर आकाश में गड़गड़ाहट होने लगती है। उस तुमुल नाद से भयभीत हुई हाथी हथनियों से घिरकर मद की गंध से उस स्थान को सुवासित करते हुए वहाँ से दूर वन में भाग गए। वराह, भेड़िए, सिंह, भैंसे, सिमर, मृग विशेष, व्याघ्र, गोकर्ण और गवय, नीलगाय, चितकबरे हिरणों सहित संत्रस्त हो चक्रवाक, हंस, जलकुक्कुट, वक, करंडव, नरकोकिल और क्रौंच पक्षी होश हवास खोकर विभिन्न दिशाओं में उड़ गए। उस शब्द से डरे हुए पक्षी आकाश में छा गए और नीचे की भूमि मनुष्यों से भर गई। इस प्रकार उन दोनों की समान रूप से शोभा होने लगी। लोगों ने सहसा पहुंचकर देखा, यशस्वी पाप रहित पुरुष सिंह श्री राम वेदी पर बैठे हैं। श्री राम के पास जाकर सबके मुख आंसुओं से भीग गए और सब लोग मंथरा सहित कैकेयी की निंदा करने लगे। उन सब लोगों के नेत्र आंसुओं से भरे हुए थे और वे सब के सब अत्यंत दुखी हो रहे थे। धर्मज्ञ श्री राम ने उन्हें देखकर पिता माता की भांति हृदय से लगाया। श्री राम ने कुछ मनुष्यों को वहीं छाती से लगाया तथा कुछ लोगों ने पहुंचकर वहां उनके चरणों में प्रणाम किया। राजकुमार श्री राम ने उस समय वहां आए हुए सभी मित्रों और बंधु बांधवों का यथा योग्य सम्मान किया। उस समय वहाँ रोते हुए उन महात्माओं का वह रोदन शब्द
पृथ्वी आकाश, पर्वतों की गुफा और संपूर्ण दिशाओं को निरंतर प्रतिध्वनित करता हुआ मृदंग की ध्वनि के समान सुनाई पड़ता था। तो आज के लिए इतना ही, फिर किसी अन्य वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।